देश की प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ पहुंचती हुई दिखाई दी। अब इतना बल इस ग्रोथ को कहाँ से मिला है, कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, आइए पूजा से समझ लेते हैं। पूजा बताएं। बिल्कुल, इस बार काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमने देखा है। इस बार की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है, वहाँ पर देखने को मिले। और ये सब हो रहा है टैरिफ और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटी दिखाई दे रही है भारत के प्राइवेट सेक्टर में, और रिकॉर्ड हाई पर ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। जनवरी 2008 के बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी करीब 59.8 यहां पर भी रिकॉर्ड बना है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नए ऑर्डर इनटेक से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जो है वहां पर मजबूती नजर आई है। और 2005 के बाद से सर्विस सेक्टर ग्रोथ अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, तो इससे भी काफी सपोर्ट मिला है प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ नजर आ रही है उससे। कहां से मिल रहा है ये सहारा? इसमें डोमेस्टिक ऑर्डर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को बूस्ट मिला। नए इंटरनेशनल ऑर्डर 2014 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं, और 2013 के बाद हमने देखा कि सबसे ज्यादा तेजी से कंपनियों ने जो अपना आउटपुट प्राइस है वो भी बढ़ाया है। और जब कंपनियां ऐसा करती हैं तो उनके मार्जिन को काफी सपोर्ट मिलता है, तो ये भी एक काफी अच्छा फैक्टर है जिसके चलते हम ये ग्रोथ देख रहे हैं। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं ही, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जॉब ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अगले 12 महीनों में बिजनेस एक्टिविटी में और भी बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। इस वजह से हमने जनवरी से लेकर अभी तक के जो भी आंकड़े देखे, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, सर्विसेज पीएमआई देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी देखिए, सभी अपने उच्चतम स्तर पर इस वक्त पहुंच चुकी है। तो एक के बाद एक देखें तो अब आप कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव ही है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हो या फिर सर्विसेज पीएमआई। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। आइए, वक्त हुआ है 3:20